भगवान की एक लीला है अमन, क्योंकि लीला का स्मरण करते करते ही सारी बातें समझ में आती है, और वो जब गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं तो समझ में आती है। हमने भगवान की दामोदर लीला वो है जहां मैया मारती हैं उनको ना, उन्होंने माखन चोरी करी है, तो माखन चोरी करी है तो फिर मैया पीछे पड़ी है, तूने माखन खाया ना? ये बोलते नहीं मैया मैंने नहीं खाया। तो आप लोग को ये लीला पता है, खूब अच्छा भजन इसके ऊपर बना है, और इसके ऊपर मतलब ये बहुत सुंदर लीला है, सूरदास जी ने लिखी है, बहुत सुंदर लीला है ये, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। लेकिन ये लीला भागवत में आती है। तो व्यासदेव जी जब लिखते हैं तो उसको जब डिस्क्राइब किया व्यासदेव जी ने, संस्कृत के श्लोकों में डिस्क्राइब किया, इतना सुंदर भाव आया। और जब मैंने महाराज जी के मुख से सुना पहली बार, तो मुझे पहली बार समझ में आया कि ये लीला इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैया पीछे पड़ी है बांधने के लिए इनको, कि तूने मक्खन खाया, मैं अब ना तुझे बांध दूंगी सूखल से, देखती हूं। अब ये भाग रहे हैं, छोटे से बालकृष्ण भाग रहे हैं और डरे हुए हैं और रो रहे हैं। श्याम सुंदर इतने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं, गोल गोल हैं, करली करली बाल, सांवले से, और आंखों में काजल लगा है, और माखन हाथ में लगा हुआ है पूरा, और मैया को बोल रहे मैंने माखन नहीं खाया मैया, सच्ची में। मैया हाथ देख रही, दिखा तेरा हाथ। मैया हाथ पकड़ती तो ये छूट जाता है, ये भाग जाते वहां से, क्योंकि हाथ में पूरा मक्खन लगा ना। छोड़ करके भाग गए, और जाकर के ओखल के पीछे बैठे चुप करके डर के मारे, और आंखों में से आंसू ऐसे निकल रहे, काले काले हैं खुद ही सांवले से, और आंसू निकल रहे हैं, तो उसमें भी काजल गिर रहे हैं। वो ऐसे लग रहे से काले मोती हैं उनके ऊपर चमक रहे हैं वो आंसू। और बार बार रुदम तम नेत्रम युगंतम रेज, बार बार ना अपने आंखों को रगड़ रगड़ रहे कि मैया मैंने नहीं खाया। और रगड़ रहे तो भगवान की आंखें लाल लाल हो जा रही है, तो नीला नीला चेहरा, लाल लाल आंखें, और सुंदर से डरे हुए ऐसे बैठे हुए। वो भगवान जिनकी वेद स्तुति करती है, वो भगवान कहते हैं, जो अभी 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 ज्ञान दे रहे थे ना, हम तम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मत डरो, तुम्हें मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मत डरो। वो भगवान जो अभय देते हैं, मत डरो। वो भगवान बच्चे बन गए, छुपे हैं, रो रहे हैं। वो भगवान अभी जो बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा सारा शोक दूर कर दूंगा, वो भगवान खुद शोक में है, रो रहे हैं, मैया मत मारो मुझे, मैंने नहीं खाया, मैं सच बोल रहा हूं नहीं खाया। इतनी सुंदर लीला है। अब मैया पीछे पड़ी है, मैया फिर जाकर के हाथ पकड़ लेती है, ये फिर हाथ छुड़ा करके भाग जाते हैं, फिर जाकर के हाथ पकड़ती है, फिर जाके हाथ छुड़ा लेते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया सुखदेव जी ने कि मैया की साड़ी ठीक से नहीं, मतलब मैया की साड़ी फंस फंस जा रही है, बाल से सारे उनके फूल निकल गए, मैया थक गई पीछे भाग भाग के। फिर आए वो, फिर मैया ने रस्सी लाया, रस्सी लेकर के बांध रही है, तो रस्सी 2 इंच कम पड़ जा रही है। 3-4 बार मैया ने ट्राई किया, रस्सी कम पड़ जा रही है। अंत में मैया की यह दशा हो गई, ऐसा डिस्क्राइब किया, बाल बिखर गए हैं, थक गई है, पसीने पसीने लथपथ हो गई है, थक करके बोलती है, कान्हा तू मुझे कब तक सताएगा, कैसे बांधू मैं तुझे, चुपचाप से खड़ा रहे, बंद जा, माँ को इतना सता करके क्या मिल रहा है, बंद जा। तब जब कृष्ण कन्हैया देखते हैं, हाँ अब ये थक गई, तो बड़े प्यार से आते, बोलते मैया लो मैं बंद जाता हूँ, और आगे खड़े हो जाते, और मैया फिर वो रस्सी जो 2 इंच कम पड़ रही थी अभी तक, और जो ये पकड़ में नहीं आ रहे थे अभी तक, मैया ने ली और मैया ने उनको बांध दी। अब तो कहने को तो ये कहानी है, लेकिन महाराज जी फिर एक्सप्लेन करने लगे कि ये है कि जब तक हम खूब साधन भजन कर रहे हैं कि अब हम बांधेंगे भगवान को, हम बांधेंगे भगवान को, हम बांधेंगे, हम इतना लाख जप लेंगे, हम ये कर देंगे, हम रात भर जागेंगे, हम तपस्या करेंगे, जब तक हम कर रहे हैं ना, भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे, वो हमको भगा रहे हैं और बार बार हाथ छोड़ा, कभी आते हैं, कभी दर्शन देते हैं, कभी कुछ एक्सपीरियंस देते हैं, फिर गायब, हाथ छोड़ा छोड़ा के भाग रहे हैं बार बार। लेकिन जिस दिन हम थक जाते हैं मैया के जैसे, अब थक गए भगवान, पता नहीं कब से हम आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइए बंधिए। जिस दिन हृदय में प्रेम प्रकट होगा, गोपियां कहती हैं, अरे आप हाथ छुड़ा छुड़ा करके भाग रहे, भाग जाइए, हमारे हृदय के अंदर से भाग करके दिखाइए, तब जाने हम आपका पौरुष है, तब जाने कि आप हैं कुछ।
अभी तो हाथ में मक्खन लगा इसलिए। तो जिस दिन वो प्रेम उदय हो जाता है ना हृदय के अंदर, अब भगवान भाग ही नहीं सकते, तो भगवान फिर बंधे हुए आते हैं। ये जो यशोदा का मैंने अभी बताया, तो हमारे महाराज जी समझा रहे थे कि जब तक तो हमें लगता है कि हम बांध सकते हैं भगवान को, भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, सारी मस्ती करते हैं हमारे साथ, फिर गायब हो जाते हैं, बंधते नहीं है। लेकिन जिस दिन हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं हृदय से उस दिन भगवान हमेशा के लिए बनते हैं। फिर तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। सूरदास जी का एक चित्र है, अंधे थे, वो अपना भजन गाते हैं, भगवान वहां आकर के बैठ करके सुनते हैं। तो ये प्यारी प्यारी लीलाएं, जिस दिन भक्त सरेंडर कर देता है पूरी तरह से। तो दो प्रकार के, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ो, ये रामकृष्ण परमहंस से पढ़ी थी मैंने, उसके बाद महाराज जी ने समझाया कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है बंदर के जैसे, एक होता है बिल्ली के जैसे। तो बंदर को कभी तुमने देखा है, वो अपनी माँ को ही पकड़े रहता है, हमेशा चिपका रहता है। अगर थोड़ा सा उसका ग्रिप गया बंदर के बच्चे का, तो बच्चा गिर जाएगा नीचे थड़ से। लेकिन बिल्ली के बच्चे को बिल्ली पकड़ती है अपने दांत से, और बिल्ली का जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो छोड़ती नहीं है। बिल्ली का ग्रिप ऐसा है, चूहा फंस जाए, चूहा कितना चंचल होता है, चूहा फंस जाए, चूहा को छोड़ेगी नहीं, वो खत्म ही कर देगी वो। लेकिन अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ती है, और न जाने कितने बिल्डिंग लांग जाएगी और जाकर के सेफली कहीं रख करके आएगी। तो ये दो प्रकार की भक्ति का एग्जाम्पल देते हैं कि बंदर वाली भक्ति ये होती है कि हम पकड़ेंगे, हम साधना करेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम करने से ही, हमने पकड़ा है भगवान को, तो भगवान पकड़ में रहेंगे। उसमें कभी कभी छूटने का डर होता है, ध्यान ही वहां हट गया, ग्रिप लूज हुआ, हम गए, माया ने देखा, हम गए। लेकिन कोई बिल्ली की तरह सरेंडर कर दे कि भगवान थक गए, अब आप ही पकड़ लो, आपके अपने हैं। जो भगवान बोले ना, हो गया सारे धर्म प्रैक्टिस कर लिए, सारे योग योग हो गए, सारे ध्यानवान हो गए सर्वधर्म सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान जब बोलते हैं हो गया सब, हो गया, डन, ऑल डन, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, ओके, होल्ड माय हैंड्स, आई विल टेक यू। तो ये बिल्ली वाली है कि हमने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। तो ये गुरुजन समझाते हैं।